हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 5 रैखिक आसमीका का विविध उदाहरण 9 से लेकर 13 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 9 में हमें हल करना है कि हल कीजिए -8 लेस देन इक्वल 5x - 3 लेस देन 7। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करके हमें x का मान निकालना होगा। तो उदाहरण में यहाँ पर हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें दोनों साइड यहाँ पर आसमीका का साइन लगा हो, दोनों साइड यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल और यहाँ पर लेस देन का साइन लगा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें x का मान निकालना होगा। तो x के इस टर्म में, इस पूरे टर्म में जो भी संख्या है उन संख्या को हमें हटाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर -3 है तो -3 को हटाना होगा। तो -3 हटाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे इसमें जैसे कि यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर दोनों साइड, यहाँ पर तीनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, -3 है तो +3 से तीनों साइड यहाँ पर +3 जो टर्म है यहाँ पर 1 2 3 तीनों टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना होगा। तो यहाँ पर -8 है +3 और यहाँ पर ग्रेटर स्मॉलर देन एंड इक्वल 5x -3 +3 लेस देन 7 +3। यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों टर्म में +3 जोड़ दिया है। तो +3 -3 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या है, 5x बचा है और यहाँ पर सेम एज इट इज लिखना है। 7 और 3 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या है, x का मान निकालना है। तो ये गुणे में क्या है, 5 है। तो क्या करेंगे हम, तीनों में हमें क्या करना है, 5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से 5 हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -5/5 लेस देन एंड इक्वल 5x/5 लेस देन 10/5। तो यहाँ पर -1 लेस देन एंड इक्वल 5 से 5 कट गया तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 5 2 10 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x का क्या, कौन सा मान आ रहा है, x का मान यहाँ पर -1 से बड़ा या -1 के बराबर और 2 से छोटा, ये क्या है, हमारा x का मान है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। जब यहाँ पर दो आसमीका का साइन हो तो यहाँ पर जहाँ x का टर्म है, वहाँ से हमें संख्याओं को हटाना होता है। जैसे कि यहाँ पर -3 है तो पूरे में हमें क्या करना है, +3 टर्म है यहाँ पर, तीनों में हमें +3 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 5x है, मतलब गुणे में 5 है तो हमें भाग में 5 लगा देंगे, मतलब पूरे में 5 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद यहाँ पर x क्या हो जाएगा, सिंगल टर्म में हो गया। x में कोई संख्यात्मक मान नहीं है, मतलब यहाँ पर x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के बराबर या -1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण 10 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 10 में क्या, यहाँ पर हल कीजिए -5 लेस देन एंड इक्वल 5 -3x/2 लेस देन एंड इक्वल 8। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, जो x के टर्म है, x के टर्म में जो संख्यात्मक मान है उनको हमें हटाना होगा। अब यहाँ पर अपॉन में क्या है, 2 है। तो अपॉन में 2 है तो हम क्या करेंगे, पूरे आसमीका में, मतलब आसमीका के यहाँ पर 3 टर्म है, तीनों टर्म में हमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 5 - 3x/2 है। यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी हम -5 × 2 इस तरीके से करेंगे और यहाँ पर 8 × 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 5 - 3x लेस देन एंड इक्वल 8 2 जा 16। अब यहाँ से आप
5 का हटाना होगा, तो यहाँ पर प्लस का 5 है तो माइनस के 5 हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों टर्म में माइनस के 5 से मतलब -5 कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस का 10 माइनस का 5 5 माइनस का 3x माइनस का 5 और यहाँ पर लेस देन एन इक्वल 16 माइनस का 5। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 और 5 15, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x बचेगा लेस देन एन इक्वल। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से 16 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 3 है x के साथ गुणे में, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस के 3 से पूरे में भाग दे देंगे। तो जब माइनस के संख्या से अगर गुणा या तो भाग किया जाता है तो यहाँ पर जो असीमिका का साइन है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 15 बट्टा माइनस का 3 करेंगे हम यहाँ पर, तो साइन यहाँ पर बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लेस देन एन इक्वल था तो यहाँ पर ग्रेटर देन एन इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 3x अपॉन माइनस का 3 है, अब ये साइन इधर हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल 11 बट्टा माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3 पंजे 15 5 आ जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन एन इक्वल माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा। ग्रेटर देन एन इक्वल यहाँ पर 11 माइनस का 11 अपॉन 3 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर x का क्या मान आ रहा है, x यहाँ पर माइनस के 11 बट्टे 3 से बड़ा और 5 से छोटा या तो 5 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 11 बटा 3 के बराबर या बड़ा और यहाँ पर 5 के बराबर या 5 से छोटा। इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 11 है, निम्नलिखित असीमिका निकाय को हल कीजिए। तो यहाँ पर 3x माइनस का 7 लेस देन 5 प्लस का x। दूसरा है यहाँ पर 11 माइनस का 5x लेस देन एन इक्वल 1। तो यहाँ पर और उन्हें संख्या रेखा में भी आलेखित कीजिए। 2 यहाँ पर है, माना कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करने के बाद इसको संख्या रेखा में भी आलेखित करना है। तो यहाँ पर हमें दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3x माइनस का 7 लेस देन 5 माइनस का x प्लस का x और प्लस का x इक्वल किधर आएगा, प्लस का x अगर इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो 3x माइनस का x लेस देन 5 इधर साइड है और 7 इक्वल इधर आएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। माइनस का 7 इधर साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में से 1 गया 2x और इनको हम जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लेस देन 12 अपॉन 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, x लेस देन 6। अब हमें इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए यहाँ पर माइनस का 5x हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल 1। 11 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस का 5x लेस देन एंड इक्वल, इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के 5 को क्या करेंगे, माइनस के 5 हैं यहाँ पर, तो माइनस के 5 बराबर के इधर आएगा। यहाँ पर 5 बराबर के इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस का x है, माइनस का 10 अपॉन 5 इस ऐसे हो जाएगा। इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का x है तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 है और से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 वैल्यू आया है। x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान यहाँ पर 2 के बराबर या 2 से बड़ा और दूसरे साइड में यहाँ पर क्या है, x का जो मान है 6 से छोटा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x का मान है
माइनस के 2, x का मान यहाँ पर क्या है, माइनस के 2 से बड़ा और माइनस के 2 के बराबर और 6 से छोटा। अभी मैं संख्या रेखा में इसको दर्शाना है। संख्या रेखा में इसको दर्शाएंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद कॉम्बिनेशन, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इस तरीके से ये बन गया है। अब संख्या रेखा में दर्शाएंगे। ये हमारा संख्या रेखा है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, और यहाँ पर हो गया 7, और यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का इनफाइनाइट, और ये है प्लस का इनफाइनाइट। इस तरीके से ये हमारा संख्या रेखा है। अब x का मान क्या है, माइनस के 2 के बराबर या 2 से बड़ा। बड़ा मतलब इधर साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 2 को हमें इंक्लूड करना है, तो इसको हमें पूरा फिल करना होगा। और 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब 5 तक आएगा। और यहाँ पर 6 से छोटा मतलब यहाँ तक आएगा, लेकिन 6 को हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। 6 से छोटा लेकिन 6 के बराबर नहीं, मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आया, तो यहाँ पर जो ये 6 में है इसको हम पूरा फिल नहीं करेंगे इस गोले को। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा में दर्शाना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 12 में बोला जा रहा है कि किसी प्रयोग में नमक के अम्ल के 1 बिलियन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा गया है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पैमाने पर परिवर्तित सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, C बराबर 5/9 F-32, जहाँ C और F क्रमशः तापमान को अंश सेल्सियस तथा अंश फ़ारेनहाइट के रूप में निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर सेल्सियस डिग्री में ये तापमान दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि नमक का अम्लीय विलयन का जो तापमान है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। जो तापमान यहाँ पर सेल्सियस में दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। हमें फ़ारेनहाइट पैमाने मतलब फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें F की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट इसका ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये जो सेल्सियस में जो वैल्यू है, ये वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा है और 35 डिग्री से कम है, और उसको सॉल्व करके हमें F की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो सेल्सियस में वैल्यू है, सेल्सियस में वैल्यू 30 डिग्री से, यहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा है और 35 डिग्री से कम है, और सेल्सियस में वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर 30, C का जो मान है 5/9 F-32, ये गिवन है C का मान यहाँ पर, और यहाँ पर 35 डिग्री से छोटा है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर गुणे में क्या है, 5/9 है, तो हम क्या करेंगे, 9/5 मतलब 9 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। उससे हमें क्या करना है, इन तीनों टर्म में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 9/5 मल्टीप्लाई 30, और यहाँ पर 5/9 पहले से है, तो 9/5 से हमें गुणा करना है। और यहाँ पर 5 अब माइनस का 32, और यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई 9/5। क्यों 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अगर 5/9 है तो 9/5 से गुणा करेंगे। तो 9/5 से हमने तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 छंग 30, 6 आया, तो 6 9 54, और यहाँ पर F माइनस का 32 आ जाएगा,
और यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 7 नम 63, इस तरीके से। अब माइनस का 32 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों टर्म में प्लस का 32 कर देंगे। तो यहाँ पर 54 प्लस का 32 और f माइनस का 32 है प्लस का 32 आ जाएगा, और 63 है प्लस का 32। यहाँ से 32 प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर f, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2 5, 6 7 6 और 3 9 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 2 6, 5 6 7 8, इस तरीके से। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने में उनका मान हमें निकालना था। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान यहाँ पर 68 डिग्री से 95 डिग्री तक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तापमान परिसर तापमान परिसर 86 डिग्री से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 13 में बोला जा रहा है कि एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर है। ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल का मात्रा 15% से अधिक परंतु 18% से कम हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 12% विलयन के 600 लीटर हैं, और 12% विलयन के 600 लीटर में हम 330 लीटर अम्ल वाले विलयन को मिलाया जाता है। इसमें 12% में 30% हमें मिलाना है। मिलाने के बाद जो परिणामी मिश्रण आएगा उसमें क्या आएगा, अम्ल का मात्रा यहाँ पर 15% से अधिक परंतु 18% से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने लीटर में मिलाया जाए, अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत के बीच में होना चाहिए। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 12% अम्ल के विलयन के 600 लीटर हैं। तो यहाँ पर पहले कंटेनर में 600 लीटर विलयन है जिसमें 12% अम्ल है। इसमें हमें मिलाना है 30% अम्ल के विलयन को हमें मिलाना है। मतलब विलयन हमें नहीं पता कि कितने लीटर विलयन इसमें मिलाना है, तो इसमें हम मानेंगे कि माना x लीटर है। x लीटर विलयन जिसमें 30% अम्ल की मात्रा है, उसको हमें 12% अम्ल वाले 600 लीटर में मिलाना है। मिलाने के बाद यहाँ पर जो परिणामी मिश्रण आएगा, परिणामी मिश्रण में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर परिणामी मिश्रण में जो विलयन है कितना लीटर हो जाएगा, यहाँ पर 600 प्लस x लीटर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब विलयन को हमें क्या करना है, एक साथ मिलाना है। मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, 600 प्लस x ही तो होगा, यहाँ पर 600 प्लस x लीटर। लेकिन यहाँ पर जो अम्ल का परसेंट कितना रहेगा, यहाँ पर 15% से अधिक, 15% से अधिक लेकिन 18% से कम, इतना होना चाहिए। ये प्रश्न में बोला गया है। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12%, यहाँ से हमें 12% का मतलब 600 लीटर निकालेंगे, मतलब 600 लीटर का 12% निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 600 का 12% प्लस x का 30%, फिर यहाँ पर हो जाएगा, जब इनको हम
जब इनको मतलब बिलियन मिलाया जाता है तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा। कैसे बनेगा? 600 प्लस x लीटर का 15% से अधिक, और दूसरा कंडीशन बनेगा कि 18% से कम। यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा। तो 15% से अधिक मतलब इनको मिलाने के बाद वो 15% से अधिक होना चाहिए। मिलाने के बाद जब मिलाया तो ये 15% से अधिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 15% आ जाएगा। तो 600 प्लस x का 15% हमें यहाँ पर निकालना है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? यहाँ पर 600 का 12% प्लस सेम आएगा यहाँ पर x का 30%, और यहाँ पर 18% से कम। इन दोनों को जोड़ने के बाद कम आना चाहिए 18% से। तो 18% से कम आना चाहिए किसका? 18%। 600 प्लस x का 18%। तो ये हमारा क्या आया है? दो कंडीशन आया है। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 600 प्लस x, 600 प्लस x अगर इसको देखा जाए तो ये 15% से ज़्यादा है। कौन सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। और यहाँ पर 18% से कम है। इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 600 का 12% प्लस x का 30%, x का 30%। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 15% क्या है? यहाँ पर ये ज़्यादा है, तो इस इधर साइड हम लिख सकते हैं 600 प्लस x का 15% से ज़्यादा और उसके बराबर क्या आएगा? 18% से कम या उससे बराबर। तो यहाँ पर 600 प्लस x का 18%। यहाँ पर क्या है? ये 15% से ज़्यादा और उसके बराबर होना चाहिए, जो कि हमने इसको, इन दोनों को हमने एक साथ लिखा है। ये जो यहाँ पर ये है, दोनों विलयनों को मिलाने के बाद ये क्या होना चाहिए? 15% से ज़्यादा और 18% से कम। तो ये 15% से ये ज़्यादा है और 18% से ये कम है। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 600 प्लस x का मतलब गुणा 15% निकालेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल 600 मल्टीप्लाई 12% निकालेंगे तो बटा 100 प्लस x मल्टीप्लाई 30/100 लेस देन एंड इक्वल यहाँ पर 600 प्लस x मल्टीप्लाई 18/100। अब यहाँ पर बीच में क्या है? दोनों के अपॉन में 100 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 600 गुणा 12 प्लस x गुणा 30 बट्टा 100। और यहाँ पर सेम एज इट इज़ लिखना है हमें। और यहाँ पर भी 600 प्लस x मल्टीप्लाई 15/100। अब हमें क्या करना है? तीनों के पास क्या है? तीनों के पास यहाँ पर अपॉन में क्या है? 100 है। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माना कि ये इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, तो अपॉन में सबके 100 है, तो वो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि इस पूरे टर्म में से हम 30 कॉमन ले सकते हैं। इस पूरे टर्म में से हम क्या करेंगे? 30 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर 18 है और ये 15 है। तो 18, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गुणे में 15 है, लेस देन एंड इक्वल, यहाँ से अगर 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 20 गुणा 12 बचेगा। यहाँ से अगर 30 कॉमन ले लें यहाँ से,
तो 30 गुणा 20 यहाँ पर 600 आ जाएगा। तो 30 कॉमन ले लिया तो 20 बचा है, तो 20 गुणा 12 प्लस यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ओनली x बचा है, लेस देन एंड इक्वल 600 प्लस x है और यहाँ पर है 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 है, 30 है, 18 है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 से सभी चीज़ें डिवाइड हो जाएगा। 3 छंग 18, 3 दह 30, 3 पंजे 15, तो आ जाएगा यहाँ पर 600 प्लस x डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे में 3 पंजे 15, लेस देन एंड इक्वल यहाँ पर 3 ढाई 30 और यहाँ पर 20 गुणा 12 प्लस x, लेस देन एंड इक्वल 600 प्लस x है और यहाँ पर गुणे में क्या है 18 है, तो 3 छंग 18। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 600 प्लस x मल्टीप्लाई में 5 है और यहाँ पर ग्रेटर दैन एंड इक्वल 10, 20 प्लस 12, 20 गुणा 12 प्लस x है। एक बार हमने इसको ले लिया है और एक बार यहाँ पर 10, 20 गुणा 12 प्लस x है, ग्रेटर दैन एंड लेस देन एंड इक्वल 600 प्लस x है और गुणे में 6 है। अब यहाँ पर 5 छंग 30 और यहाँ पर 2 जीरो प्लस 5x हो जाएगा। 10 से इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर 2 जीरो हैं, कहने का मतलब 20, 12 और 10 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2040 आ जाएगा, प्लस 10 गुणा x 10x। अब ये जो 10x है यहाँ पर आ जाएगा और ये 5x इक्वल की तरह आएगा तो माइनस का 5x आ जाएगा। यहाँ पर है 3024 बराबर की तरह आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 600, फिर यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5x आएगा। x का मान निकालेंगे तो ये 5 बटे में आ जाएगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, मतलब x का मान क्या है 120 के बराबर या 120 से बड़ा। एक कंडीशन यहाँ पर आ गया है। दूसरा कंडीशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इधर साइड को अगर सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ पर 2 जीरो प्लस 10x, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल 6 छंग 36 और 2 जीरो प्लस का 6x, ये 6x बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x माइनस का 6x लेस देन एंड इक्वल 3600 और ये 2400 बराबर किधर आएगा, माइनस का 2400 हो जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो 4x लेस देन एंड इक्वल, इनको माइनस करेंगे 3600 में से 2400 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1200। अब x लेस देन एंड इक्वल, अगर 4 से इसको डिवाइड किया जाए 4 या 12 मतलब 300 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या है 300 के बराबर या 300 से छोटा। तो इसको अगर दोनों को साथ में लिखा जाए तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा, x का मान यहाँ पर आ जाएगा 300 से बड़ा या 300 के बराबर और 120 से छोटा या 120 के बराबर, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर जो विलियन
यहाँ पर जो x लीटर विलियन हमने माना था कि कितना हमें विलियन इसमें मिलाना है, 30% अम्ल वाला कितना लीटर हमें विलियन मिलाना है कि 5% से अधिक और 18% से कम अम्ल वाला विलियन मिले। तो यहाँ पर 300 से 120, यहाँ पर 300 से 120, 120 से बराबर या 120 से ज़्यादा और 300 के बराबर या 300 से कम लीटर यहाँ पर विलियन हमें चाहिए। 30% अम्ल वाला विलियन हमें चाहिए। तो हमें लिखना है इस प्रकार। तो इस तरीके से यहाँ पर 30 लीटर अम्ल के विलियन की मात्रा 120 लीटर से अधिक तथा 300 लीटर से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में विविध उदाहरण 8 से लेकर 13 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।